आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं मनोज कुमार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सीरीज़ फर्स्ट लेकर आए हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेगा और बहुत ही उपयोगी है परीक्षाओं के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो ये जांग में पाई जाने वाली जो है, ठीक है, फीमर हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा जो है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? मंडिबल, जो जबड़े में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? उत्तर हल्का गुलाबी होता है। नोट 15 दिनों के बाद त्वचा अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? तो ये आपका उत्तर होगा 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, बाल विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये 90% होता है। 6 वर्ष तक बालक का जो विकास होता है वो 90% तक होता है। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है, बालक का विकास जो है 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? तो ये आपका उत्तर है 95%। 6 वर्ष में 10% है और 10 वर्ष में बालक का जो विकास होता है वो 95 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती है? तो बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक हो जाती है। ठीक है, पहले 270 होती है, फिर 350 तक हो जाती है। वैसे कहीं कहीं आपको पढ़ेंगे तो वो अलग अलग होती है, तो वहाँ पर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 307 305 भी देखने को मिलेगा, जिसमें बाद में 99 हड्डियाँ कम हो जाती हैं, जो बाद में 206 बन जाती हैं। ठीक है, तो अलग अलग बुकों में ये देखने को मिलेगा, लेकिन ये आपका यहाँ पे जो दिया है NCERT के तहत, ठीक है, तो इसको आपकी मान्यता दी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? ठीक है, तो ये देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य में नहीं हुआ? तो इसका उत्तर आपका 9वां का है, जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? तो यहाँ पे उत्तर आपका आएगा 25%। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? उत्तर आपका आएगा जड़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरा अवस्था का अवश्य ही मूल तत्व है, यह किसने कहा था? तो ये राष्ट्र जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे चलते हैं। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिवान बालक किसे कहेंगे? ठीक है, बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? हेविंगहर्स्ट का। यह क्वेश्चन जो है हेविंगहर्स्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा था? तो ये सिरिल बर्ट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रायोगिक किया जाता है जिनका व्यवहार
अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन आपका वैलेंटाइन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी कहलाता है। यह कथन हीली ने कहा था। हीली ने कहा था कि वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है उसको अपराधी कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें सामान्य रूप से सभी लोगों के लिए अच्छी हों, ठीक है, और उसको स्वीकृत नहीं करता है, वो अपनी मनमर्जी का करता है, ठीक है, तो उसको अपराधी बालक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो ये देखिए, बहुतत्व सिद्धांत का बालू का ढेर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। यह कथन किसका है? लेवेटर का। तो लेवेटर जी ने कहा था कि व्यक्ति है, ठीक है, तो व्यक्ति के बुद्धि को हम लोग उसके चेहरे को देखकर ही पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे चलते हैं। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, ध्यान दीजिए, निष्पादन उपागम अभिन्यास उनके पास होता है। जिनके पास जो विद्यार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा से प्रकट करते हैं, ठीक है, तो निष्पादन उपागम अभिविन्यास उनके पास होता है। 20वां, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन टर्मन एवं ओडन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 12 वर्ष तक के बालक का जो होता है उसका लगभग 1260 ग्राम होता है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार जो होता है 1400 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य का जो है, ठीक है, 1400 ग्राम होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। यहाँ पे कह दिया है कि 12 वर्ष तक बालक के मस्तिष्क का भार कितना होगा। तो 12 वर्ष तक 1260, यानी कि 12 आप देख लीजिएगा, अब 12 का 5 गुना कर दिया जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा। तो 12 वर्ष के लिए 12 ही है, अब 12 पचे 60। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ये ऊपर भी आपको पहला ही क्वेश्चन पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आया होगा, ठीक है। देखिएगा 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं, एवं बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या जो होती है 350 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो बालक की जो विकास की दशा जो होती है सिर से पैर की ओर होती है, ठीक है, सिर से उसका पैर की ओर होती है। इसे केंद्रा से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो सिगमंड फ्राइड जी विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो जो तूफान अवस्था होती है वो किशोरावस्था को कहते हैं, तूफान की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा था? ये स्टेनले हॉल द्वारा कहा गया था। इन्होंने ही बताया था कि जो किशोरावस्था है वो तूफान की अवस्था कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 27 जो है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्तर इसका कोहल वर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 28, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया?
तो मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्ति को यहाँ पे 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। ठीक है, इनके अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं मैकडूगल के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। संवेग क्या है? संवेग उत्तर आएगा मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। जैसे क्रोधी या खुशी, तो खुशी में भी उत्तेजित अवस्था होती है मन की, और क्रोध में भी मन ही की उत्तेजित अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्तर है आपका कार्ल रोजर ने दिया था। किसने दिया था व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत? कार्ल रोजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो इस अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यानी कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु और घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है। ठीक है, मूर्त या क्रियात्मक अवस्था कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से संबंधित है। ये सृजनात्मकता जो है मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो उत्तर आएगा संज्ञानात्मक गतिविधि है। यह एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। ठीक है, कि हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसने कहा था? तो यह है क्रो और क्रो ने कहा था कि किसी बालक में चिंतन की योग्यता जो होती है उसके सफल जीवन का मूल आधार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तो इसका आएगा उत्तर तार्किक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो इसका उत्तर आएगा 7 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो यह है तर्क की। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो उत्तर आएगा 2 वर्ष की आयु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेदनात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो यह है आंतरिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंशानुक्रम। माता पिता हो, नाना नाती हो, ठीक है, या दादा दादी हो, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि से भी संतानों को वंशानुक्रम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम की प्रक्रिया कब पूर्ण होती है? क्वेश्चन नंबर 41। जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। यानी कि कोई काम कर रहे हैं, पहले से सीखे हुए हैं, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा और परिवर्तन अपनी तरफ से कर दे रहे हैं, तो वह जो है आपकी अधिगम की प्रक्रिया हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जो जनक हैं सिगमंड फ्रायड को जाता है श्रेय। क्वेश्चन नंबर 43। अंधों की जो लिपि होती है किस इसके जनक जो हैं
लुई ब्रेल। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी उसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, तो लुई ब्रेल जहाँ पर होगा वहाँ पे मार दीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया है? तो उत्तर आपको आएगा ब्रेल लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो यह है मारिया मांटेसरी। क्वेश्चन नंबर 46 पर हम लोग चलते हैं, LKG व UKG पद्धति के जनक फ्रावेल हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पर, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये स्विट्जरलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो जीन पियाजे जो हैं संज्ञानात्मक विकास के समर्थक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर, 49 पर, जो स्कीमा होती है, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना गया है? तो जीन पियाजे को माना गया। किसे माना गया है? जीन पियाजे को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो जीन पियाजे ने अपना जो प्रयोग अपनी ही दो पुत्रियों एवं एक पुत्र पर किया था, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे फर्स्ट सीरीज वन लाइनियर का जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का वन लाइनियर वाला क्वेश्चन था। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन थे और इसके बाद भी आपको इसमें 1000 क्वेश्चन लगभग दिए जाएंगे, जो बारी बारी से आपको पर वीडियो में 50-50 क्वेश्चन के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो इसके लगभग 20 वीडियो लगभग आपको बनेगा, ठीक है। कितने वीडियो? 20 वीडियो। तो 50-50 क्वेश्चन के हर वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ शेयर करें, ठीक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए मनोज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।